अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आपको बिजली के तवील तरीन ब्रेकडाउन के बाद आपको वेलकम बैक करते हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है इसके अंदर 2-3 न्यूज़ हैं। एक तो इसी ब्रेकडाउन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो 2-7 इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्म की न्यूज़ हैं वो ये हैं कि एक तो इमरान खान ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। तहरीक इंसाफ के 70 अरकान जब डी-सीट हो चुके हैं तो बकिया जो लोग हैं वो पार्लियामेंट की जानब आना चाहते हैं। वो चाहते हैं मिन्नतें तरले कर लें कि हमें जो है वो बचा लिया जाए, हम इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, हमारे जो रिजिग्नेशन अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनको वापस ले लें। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ को अब जाके याद आया है कि पाकिस्तान के फ़ैसले कौन करता है, पाकिस्तानी सियासत के फ़ैसले कौन कर रहा है। यानी कि उन्होंने एक इंदिया दिया है। फवाद चौधरी ने वाज़ेह तौर पर ये ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान के अंदर पूरा पाकिस्तान एक तरफ बेशक खड़ा हो, लेकिन 5 जजेस और 6 जर्नलों के फैसले ही हम सब के ऊपर हावी होते हैं। ये तमाम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करनी है। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान एटमी मुल्क है और हमारे पास इलेक्ट्रिक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उसके बावजूद समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का इतना बड़ा ब्रेकडाउन कि जो कि तकरीबन 15 से 16 घंटे पर मोहित रहा, पूरे पाकिस्तान को अंधेरे के अंदर डुबो दिया। यहाँ एक बात यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगी कि ये जो लाइट गई है, इतना बड़ा ब्रेक डाउन रहा है, तो उसके बाद पूरी पाकिस्तान की कौम को ज़रूर ये एहसास हो गया है कि वाकई बिजली बड़ी नियामत है, क्योंकि लोगों को वो मोमबत्ती का दौर याद आ गया, या फिर आप कह सकते हैं वो हमें पुराना पाकिस्तान याद आ गया। पुराने पाकिस्तान से मुराद वो लालटेन वाला पाकिस्तान है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो ये ना कह लें, तरीके इंसाफ वाले तो कहेंगे हाँ भाई आपको तो पुराना पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता था, आप पुराने पाकिस्तान के तो बड़े नारे जो वो मारते थे, नए पाकिस्तान के अंदर तो आप एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो वाकई में हमें पुराना पाकिस्तान जो है वो आज गुज़िश्ता रोज़ रात तक जो है रात गए तक हमें वही याद रहा है। अब बेसिकली ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये नेशनल ग्रिड से जो है वो उसे जब एक बार ऑफ हो गया तो उसके बाद दोबारा से उसे ऑन करने में जो ऐसा होता है कि डायरेक्टली नहीं होता, जो बेसिकली जो हमने सुना हुआ है या जिसके बारे में कुछ रिसर्च जो है वो सामने आती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 बाई 1 जो ग्रेड्स हैं उनको जो है वो सप्लाई शुरू की जाती है। अगर आप 1 बाई 1 नहीं करेंगे तो यही सिचुएशन होगी जो पाकिस्तान के अंदर थी। जैसा कि हमारा जो बिजली का निज़ाम है उसके तहत जब इन्होंने कल दोबारा से ऑन किया तो वो ट्रिप कर गया और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन देखा जाए तो इतनी बड़ी वजारत है, इतने बड़े इलेक्ट्रिक जो है वो कंपनीज़ हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा एक एटमी मुल्क के अंदर अगर ऐसे सिचुएशन बनती है तो काफ़ी तशवीशनाक है। वैसे तो लोगों के अंदर एक लहर दौड़ गई थी, लोगों के अंदर खौफ भी आ गया था कि ये हो क्या गया है। शायद लोगों ने तो ये असेसमेंट जो वो शुरू कर दी थी कि भाई शायद पाकिस्तान के अंदर फ्यूल नहीं रहा है और फ्यूल ना होने की वजह से ऐसा हो गया है। और आपने देखा भी होगा कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल भी शॉर्ट हो गया था, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। तो ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है इसके ऊपर कहीं हमें हंसी मजाक भी जो है वो नज़र आई है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप देखें तो बाज़ लोगों ने तो ये जो है वो एक ट्वीट था वो हर जगह शेयर हो रहा था, वो मैसेजेस के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी, कि शायद IMF ने पाकिस्तान को किस्त ना अदा करने की वजह से जो है वो पाकिस्तान का मीटर उतार लिया है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वो सोशल मीडिया के ऊपर जारी थी। कोई कह रहा था जी पाकिस्तान को रीस्टार्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को नज़र आएँ। वैसे ऑल ओवर जो ब्रेक डाउन था इंतहाई तवील था और ये मेरे ख्याल में आज से 1 साल कबल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर भी एक बार आया था, ऐसे ही ब्रेक डाउन हुआ था। लेकिन चाहिए ये कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें आपस में लड़ने के बजाय पाकिस्तान की सिस्टम को बेहतर करें कि कम से कम पूरा पाकिस्तान यहाँ पे एक एक दिन के लिए जो है वो अंधेरे के अंदर न डूब जाए। और आगे बढ़ते हैं, आज का जो अहम जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करनी है कि क्या मुआवजा है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ तो कह रही थी कि हमारे इस्तीफ़ों को कबूल नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं कबूल किया जा रहा? जब पहले 35 और फिर 35 को एक्सेप्ट किया गया तो तहरीक इंसाफ के जो बकिया लोग थे, शाह महमूद कुरैशी, उन्हें हाँकते हुए ले आए पार्लियामेंट के सामने। वहाँ पे उनके लिए गेट बंद कर दिया कि भाई इन 44 के आप क्यों नहीं इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लें, इनको भी एक्सेप्ट कर लें, इनके इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लें। ये तो आप यहाँ पे सरेआम आके कह रहे हैं कि जी हमने इस्तीफ़ा दिया, एक्सेप्ट करें। और फिर उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने ऐसा वाह किस्म का यू टर्न लिया है कि अब तहरीक इंसाफ चली गई है जी। कल वो पार्लियामेंट के सामने गए, पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए गए क्योंकि वहाँ पे वो राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली उनसे मुलाकात करना चाहते थे। और फिर वहाँ पे जब उनकी बात ना बनी तो वो राजा परवेज़ अशरफ के घर पहुँच गए, वहाँ पर भी उनकी मुलाकात नहीं हुई कि हमारे ये जो लोग हैं 44 हैं, खुदा के लिए इन्हें रहने दें, इन्हें आप डी-सीट ना कीजिएगा। ये अपने इस्तीफ़ों को जो है वापस लेने पे तैयार हैं। लेकिन अगर आपको याद रहे तो ये वही तहरीक इंसाफ है जो कहती थी कि हमारे कासिम सूरी ने इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं कि आप हमारे इस्तीफ़ों को जारी ना करें। फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमिश्नर के पास चले गए, वहाँ पर इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके ये कहा कि अगर हुकूमत
या जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो हमारे रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है, तो आप उससे जो है वो उसके नोटिफिकेशन जारी ना कीजिएगा, आप उसे अप्रूव ना कीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस्तीफ़ों को वापस लेना चाहते हैं। तो देखें तहरीक इंसाफ ने कितना बड़ा यू टर्न मारा है, और यू टर्न की बड़ी वजह क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को अगर अब ये ख्याल आया है, जब वो पार्लियामेंट से निकले थे तब उन्हें क्यों नहीं ख्याल आया था, जब उन्होंने इस्तीफे दिए थे तब उन्हें ख्याल नहीं आया था। अब 8-9 महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद जाके इन्हें ख्याल आता है कि हमें जो है वो पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए। तो ये जो कौम के 8-9 महीने इन्होंने ज़ाया किए हैं सड़कों के ऊपर घूम फिर कर, तो उसका जवाबदेह कौन होगा। यहाँ पे इमरान के ऐसे फैसले होते हैं जो बाद में इनको रोने के ऊपर भी मजबूर करते हैं, या फिर जिसके ऊपर ये पेशेमान होते हैं, क्योंकि इनके फैसले इंतहाई जल्दबाजी के अंदर होते हैं। इमरान किसी से मशवरा नहीं करते, और वही जो चंद इनके साथी हैं जो इन्हें मशवरा देते हैं, जिन्होंने इनको पार्लियामेंट से निकाल के सड़कों तक जो है वो महदूद कर दिया, अब वही शायद इमरान को भी कहते होंगे कि भाई पार्लियामेंट में जाने के अलावा हमारा कोई इशारा नहीं है। अब मामला ये है कि देखें, आपने पहले 35 फिर 35, जब ये डी सीट हो गए तो आपको याद आ गई कि हमने पार्लियामेंट में जाना है। बड़ी वजह क्या है कि पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, तो बेसिकली तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि अगर अभी जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर है वो राजा रियाज है, और राजा रियाज से ये जो 44 अरकान असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन है, इनका ग्रुप बड़ा है। तो अब इमरान को जाके याद आई है कि क्यों ना अपोजिशन लीडर अपनी जमात का बना लिया जाए, अपने जो ग्रुप है उसका बना लिया जाए, ताकि कल अगर किसी चीज़ के ऊपर वोटिंग होती है या आदमी एतमाद पेश होती है, या फिर सदर आरफ उलवी के ज़रिए से अगर हम जो है वो एतमाद के वोट का कह सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे अरकान का होना ज़रूरी है, वहाँ पे अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए। तो इसी सिलसिले के अंदर देर आए दुरुस्त आए, इमरान को ये ख्याल आया है। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात जो है वो यहाँ पे नहीं बैठती है, क्योंकि इमरान खान ने अपना मौका वो गंवा दिया है पार्लियामेंट से बाहर निकल कर। क्योंकि आपको पता है कई बार कोर्ट्स ये कह चुकी हैं इमरान को कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, वहाँ पे बैठें, वहाँ पे बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें, और गवर्नमेंट भी इनको ऑफर कर चुकी है कि आप पार्लियामेंट में आकर बैठते हैं तो हम किसी नतीजे के ऊपर पहुँच सकते हैं। लेकिन इमरान नहीं, मैं ना मानूँ वाली वो सियासत कर रहे थे। लेकिन अब जाके उन्हें ख्याल आया है, हालांकि इमरान के पास वो बड़ी मेजॉरिटी थी, वो वहाँ के जो पार्लियामेंट है वहाँ के अपोजिशन लीडर बन सकते थे, और अपोजिशन लीडर बनकर इमरान खान बहुत सी इस्तेलाहात करवा सकते थे जिनके ऊपर उनको जो है वो डाउट था कि ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन इमरान ने उस चीज़ को नहीं समझा। अब जब उनके 17 अरकान डी सीट हो चुके हैं, तब इन्हें होश के नाखन लेने पड़ गए हैं, और अब ये चाहते हैं, लेकिन मामला इनके हक में आएगा या नहीं इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये कह सकते हैं कि हमने इस्तीफे तो ऑलरेडी इनके अप्रूव कर दिए, हमने आपको सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं भेजा था, ये पहली डेट के अंदर हमने जो है वो कर दिया था। लेकिन अब पता नहीं इमरान का ये जो यू टर्न है, या जो जिसे आप कह सकते हैं थूक चाट, ये उनके काम आएगी या नहीं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान अपने तमाम फैसलों के ऊपर यू टर्न लेते हैं, और यू टर्न लेने का मतलब यह है कि वो अपने पहले फैसले को खुद ही मुस्तरद कर रहे होते हैं कि मैंने जो पहले फैसला किया था वो बिल्कुल गलत था, और फिर उसके ऊपर यू टर्न ले लेते हैं। अब देखें कि माजी के अंदर इमरान को कितनी बड़ी सपोर्ट जनरल बाजवा की जानब से की गई, ये तो न्यूज़ के अंदर हमारी चीज़ सामने आ चुकी है, बहुत से एतराफ़ात हो चुके हैं, हर तरफ से ये चीज़ें जो है बड़ी खुल के सामने आ चुकी हैं, जो कि पहले नहीं आ रही थी। हालांकि मुस्लिम नून की जानब से, पीपल्स पार्टी की जानब से इमरान को कठपुतली प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और आज फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया। ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन वगैरह जितने भी ये जो अदारे हैं या ये जितने भी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। फैसले करने वाले 6 जनरल और 5 जो है वो जजेज़ हैं, इन्हीं के फैसलों के ऊपर जो है वो पूरा पाकिस्तान चल रहा होता है, और इन्हीं के फैसलों को जो है वो हतमी समझा जाता है। इसके अलावा जो भी हैं वो शतरंज, ये जो शतरंज खेली जा रही है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल शतरंज आप इसे कह सकते हैं, तो ये इसके सिर्फ पियादों से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है। तो अब बेसिकली जाके याद आया तहरीक इंसाफ को, फवाद चौधरी को, कि फ़ैसले कौन कर रहा है। हालांकि उस वक्त इन्हें याद नहीं आ रहा था, तब तो ये गद्दारी के फतवे बांट रहे थे, तौहीन अदालत के फतवे बांट रहे थे, जब नवाज शरीफ ये कह रहा था कि 5 जजेस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकते, और ये कहा जा रहा था कि जनरल बाजवा ने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है। लेकिन अब जाके इन्हें याद आ रहा है अपनी गवर्नमेंट के अंदर 3.5 साल जो है वो झूले लेके, मज़े लेके, याशियाँ लेके वो गो की राज पूरे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने के बाद अब जाके इन्हें याद आए, जब इनके पास गवर्नमेंट नहीं है, कि पाकिस्तान के फैसले तो जमहूरी लोग नहीं कर रहे हैं, ना पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, ना सेनेट के अंदर होते हैं, ना कोई और करता है। मखसूस जजेस हैं, 5 जजेस, 6 जनरल, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इनके पूरा पाकिस्तान को हाँकने वाले ये 11 लोग हैं, और इन्हीं के फैसलों को फोकियत दी जाती है। लेकिन अफसोस है कि इन्हें अगर पहले ये ख्याल आ जाता तो शायद पाकिस्तान इस कंडीशन के अंदर ना पहुँचता जिस कंडीशन के अंदर अभी पाकिस्तान है। लेकिन ये तरीक़ा इंसाफ है, जब खुद इक़्तिदार के अंदर होते हैं तो इन्हें ख्याल नहीं होता।
लेकिन जब इक़्तिदार से इन्हें निकाला जाता है तो उसके बाद इन्हें सारी चीज़ें वो नज़र आती हैं कि हम क्या करते रहे और पाकिस्तान के साथ क्या होता रहा, लेकिन बड़ी देर कर देते हैं ये समझते समझते।